बच्चों, आज हम करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स चैप्टर का एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ दियर प्लांट्स। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है? वीट के बारे में भी पढ़ा था। वीट में कौन सा वो होता है, वेनेशन कौन सा होता है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। और जिसकी ये किडनी, जिसमें हमने राजमा का किडनी बीन्स जो हमने बोला था, तो उसमें कितने क्या होते हैं? इसमें मोनोकोट्स होते हैं। अब लिख सकते हैं ये क्या है, इसमें मोनोकोट्स हैं, लिख लीजिए मोनोकोट्स। जिसमें सिंगल होते हैं उसको मोनोकोट बोलते हैं, और जिसमें दो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिकोट्स, डाइकोट्स भी बोलते हैं, डाइकोट्स। क्योंकि जब इसको करेंगे तो इसमें 2 कोटलीडन्स मिलेंगे, इसमें ओनली 1 मिलेगा। तो इसमें लीफ वेनेशन कौन से होंगे, टाइप्स ऑफ सीड्स क्या होंगी, रूट्स क्या होंगी। अब रूट्स लिखना है, रूट्स कौन कौन सी रूट्स होंगी और देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या डिफरेंसेस इन रूट्स एंड लीफ वेनेशन। वीट में क्या होगा आपका, मोनोकोट होगा, और रूट्स क्या होंगी? जब भी मोनोकोट होगा तो रूट्स होंगी फिब्रेस रूट्स होंगी, और लीफ वेनेशन क्या होगा? पैरेलल होगा। ये आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। किडनी बीन्स, अब किडनी बीन्स में क्या है, जब क्या होगा, डाइकोट होगा तो उसमें टैप रूट होगी, और वेनेशन कौन सा होगा, जो नेट लाइक वेनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट। ये आप ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेम ऑफ द सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप दैम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स, राइट द नेम्स ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स इन द मार्क्ड ए। अब एक्वेटिक एनिमल्स क्या हैं, उसमें हमने किसके एक्वेटिक एनिमल के नाम कहाँ लिखने हैं? ए में। एंड मार्क्ड ए, एंड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है मार्क्ड बी, इसमें हमने क्या लिखना है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एंड एंटर द नेम्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द बोथ, जो लैंड पे भी रहते हैं और आपके वाटर में भी रहते हैं, उसको हमने करा था क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। तो वो सी में लिखेंगे नाम। ये नाम दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। अब हॉर्स से आपको पता होना चाहिए कहाँ रहता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल है तो हम यहाँ लिख देंगे, इसके ऊपर क्या लिख दोगे? बी। अब डॉल्फिन कहाँ रहता है, तो डॉल्फिन कहाँ रहता है, लिखोगे इसके ऊपर ए। एक्वेटिक एनिमल है। फ्रॉग कहाँ रहता है, आपको पता है, वो लैंड और उसमें दोनों में रहता है, तो सी लिखेंगे। शीप, शीप कहाँ रहती है, उसके ऊपर लिख देंगे बी। क्रोकोडाइल कहाँ रहता है, उसके ऊपर लिख दोगे आप, दोनों में रहता है ये, तो इसीलिए इसको लिखोगे सी। अब स्क्वायरल कहाँ रहती है, इसको आप लिख दोगे, इसको क्या लिखोगे? ए नहीं, ए नहीं, बी। वेल लिखोगे ए, इसमें ए बन गया आपका। अर्थवॉर्म दोनों में होता है, तो इसका लिखोगे सी। और पिजन बी। मैं आपको टेबल भी दिखा देती हूँ, आप टेबल देख लीजिए। ये देखिए एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हैं, डॉल्फिन एंड वेल। एंड बी है टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से हैं, हॉर्स, शीप, स्क्वायरल, पिजन एंड टोर्टोइज। ये आपके टेरेस्ट्रियल जो बहुत हैं वो कौन से हैं, जो पानी में भी रहते हैं, एक्वेटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं, उनको क्या बोलते हैं? फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल एंड अर्थवॉर्म। ये 3 ऐसे हैं जो लैंड और वाटर में भी रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। नेक्स्ट है, मनुज मदर मेंटेन अ किचन गार्डन। वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉयल, सॉयल में से रेडिश को डिग आउट कर रही थी। शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज अ काइंड ऑफ रूट, मनु को बता रही है कि एक रूट है। एग्जामिन अ रेडिश एंड, रेडिश को एग्जामिन करो एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज़। इसमें कैसी, किस टाइप की रूट होगी,
और कौन सा टाइप ऑफ एनेशन है वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट? कैसा होता है इसमें? रेडिश एक टैप रूट है। अगर टैप रूट होगा तो कौन सा वेनेशन होगा? आपको पता है कौन सा वेनेशन होना चाहिए? रेटिकुलेट वेनेशन। ये आप याद रखो कि टैप रूट होगा तो रेटिकुलेट होगा, अगर सेब्रियस होगा तो पैरेलल होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे लुक एट द इमेजेस ऑफ अ माउंटेन गोट। अब इसमें दो इमेजेस आपको दे रखी हैं, माउंटेन गोट और गोट फाउंड इन द प्लेन्स, एंड पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। उनमें सिमिलरिटीज और व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस, डिफरेंसेस का क्या रीज़न है। चलते हैं इसके लिए, पहले पिक्चर दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए पिक्चर है। ये देखिए इनकी पिक्चर्स देखिए, माउंटेन गोट है और गोट फाउंड इन द प्लेन्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? आप अगर माउंटेन गोट देखेंगे तो इसकी क्या होती है, फर लंबी होती है, थिक होती है, और इसकी जो होती है फर मतलब लेस होती है उससे, और इसकी स्लेंडर बॉडी होती है। तो इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों में, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़। ये देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, बोथ आर द गोट्स एंड शेयर सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर्स। अब दोनों के पास क्या है, हूव्स भी हैं और क्या है, हॉर्न्स भी हैं। तो ये इनकी सिमिलैरिटी है। अब डिफरेंस क्या है? जो माउंटेन गोट होती है वो क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया थिकर फर होती है और स्ट्रोंगर होती है एंड मोर मसल्स लेग्स होती हैं। और प्लेन जो गोट है वो क्या होती है, लेस डेंस फर होती है उसके पास एंड मोर स्लेंडर बॉडी होती है। अब उन्होंने एक पूछा था रीज़न फॉर डिफरेंस। अब जो डिफरेंस है उसका रीज़न बताएं। तो इसमें क्या है कि जो अडेप्टेशंस हैं वो माउंटेन्स में रहते हैं। ये जो गोट्स हैं, ये जो गोट्स हैं, अडेप्टेशन गोट्स फॉर द क्लाइंबिंग, जो माउंटेन्स में रहते हैं वो क्लाइंबिंग करते हैं, सर्वाइविंग इन अ कोल्डर रोकी एनवायरनमेंट। ये क्या है, रोकी एनवायरनमेंट में रहती है और माउंटेन को सर्वाइव करती है। वाइल प्लेन गोट्स आर अडेप्टेड टू द माइल्ड क्लाइमेट एंड फ्लैट ट्रेन्स, मतलब फ्लैट उस पर चलती हैं। और वो जो है वो किस पे चलती हैं, वो जो आपको पता है किस पे क्लाइंब करती हैं, माउंटेन्स पे। तो उनके अडेप्टेशन में फ़र्क है दोनों की, ये डिफरेंस है इन दोनों का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स based on any feature other than discussed in the chapter. अब काउ, कॉकरेच, पिजन, बैट, टोटवाइज, वेल, फिश, ग्रासहोपर, लिजर्ड। अब इनको क्या करना है, हमने अलग अलग ग्रुप्स में किसी भी फीचर से आपने उसको वो करना है। तो हमने किस फीचर से करा है, वी कैन ग्रुप द एनिमल्स बेस्ड ऑन इफ दे आर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। ये आप पढ़ चुके हो, आगे लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, 5th क्लास में भी। क्या होते हैं वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, उसमें क्या आप ले लिया आपने, काऊ है, पिजन है, बैट है, टोटवाइज, वेल और फिश, ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं। और ये जो है आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं, कॉकरोच एंड ग्रासहोपर्स। तो इनको आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एज द पॉपुलेशन ग्रोज द पीपल वॉन्ट मोर कंफर्टेबल lives and forests are being cut down to meet various needs. How can this affects our surroundings? जो ये फॉरेस्ट को कट करते हैं, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है लेकिन फॉरेस्ट कट हो, मोर कंफर्टेबल लाइफ्स जीना चाहते हैं और फॉरेस्ट को कट करते हैं, कट डाउन टू मीट वेरियस नीड्स, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को कट करते हैं। तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज? कैसे हम इसको चैलेंज कर सकते हैं? तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पहले इम्पैक्ट देख लेते हैं। इम्पैक्ट क्या है इसका? इसका इम्पैक्ट है डिफॉरेस्टेशन कैन, अब अगर काट उसको करेंगे
डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर फॉरेस्ट को कट करेंगे तो उससे क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमने चैप्टर में पढ़ा है। और डिसेप्शन ऑफ द इकोसिस्टम, सॉयल एरोजन एंड क्लाइमेट चेंज, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ट्रीज़ ज़्यादा कट करोगे तो वेदर में भी चेंजेस आते हैं। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। इकोसिस्टम में भी वो डिस्क्राइब होता है, सॉयल एरोजन में भी होता है। तो सोल्यूशन क्या हमें करना चाहिए, हमें सोल्यूशन ये करना चाहिए, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, डिफॉरेस्टेशन एंड स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट रेगुलेशन, कुछ ऐसी रेगुलेशंस बनाने चाहिए। एंड रेजिंग अवेयरनेस अपना को रेज करना चाहिए, हमें उन चीज़ों को बचाना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है, अवेयरनेस से हो सकता है। अगर हम अवेयरनेस लाएंगे किसी चीज़ के लिए और कुछ रेगुलेशंस लाएंगे, रेगुलेशन और अवेयरनेस का ध्यान रखेंगे, तो ये हम उनको डिफॉरेस्टेशन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट एनालाइज करना है, कुछ एनालाइज द फ्लो चार्ट। व्हाट कैन बी एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी, कुछ दे रखा है, ये आपको फ्लो चार्ट में प्लांट्स दे रखा है। डज इट हैव लीव्स, येस येस येस। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनिशन, नो। और ए बी, अब इसको समझते हैं क्या है, एनालाइज करते हैं। ए में क्या है, मैंगो है और तुलसी है और हिबिस्कस है, ये तीनों क्या हैं। और बी में क्या है, ग्रास, बनाना और वीट, ये आपका है फ्लो चार्ट में। डज इट हैव लीव्स, यस, तो इसमें आप लिख सकते हो। ए में आप लिखोगे जो ऑप्शंस मैंने दिए आपको, क्या क्या ऑप्शंस हैं वो, और इसमें बी में बी के ऑप्शंस हैं। डज इट हैव अ रेटिकुलर वेनिशन, तो आप लिखोगे नो। किस किस की नहीं है, ग्रास की है, नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए दोबारा से। मैंगो, तुलसी, हिबिस्कस ए में लिखेंगे और बी पार्ट में लिखेंगे ग्रास, बनाना और वीट। तीन तीन एग्जांपल्स इसमें दे रखे हैं। नेक्स्ट, Raj argues with his friend Sanjay that hibiscus gudal plant is a shrub. What questions can Sanjay ask for the clarification? Question number 8. Does the hibiscus, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, does the hibiscus plant have a multiple stems growing from the base? How tall does the hibiscus plant grow? And is the hibiscus plant woody? ये तीन क्वेश्चंस उन्होंने पुट करने के लिए बोला है। आर्गूमेंट्स कुछ जो पूछने थे, उन्होंने ये पूछा है कि वो कैसे इतने, हाउ टॉल डज द हिबिस्कस प्लांट ग्रो, कैसे वो बड़ा ग्रो करता है। इज द वुडी होता है या नहीं होता है, क्या हिबिस्कस प्लांट में मल्टीपल स्टेम्स होती हैं या नहीं होती हैं। तो ये तीन क्वेश्चंस पुट कर रहे थे उन्होंने, तीन आर्गूज पूछे थे जो हमने बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर द ईच ग्रुप। अब ग्रुप ए बी दे रखा है, डाइकॉट और इसमें मोनोकॉट, और जब भी डाइकॉट होता है तो टैप रूट होता है, और उसकी क्या है, हमें एग्जाम्पल देनी है। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें, ये इसमें हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ग्रुप ए में क्या लिखा है, ग्रुप ए में आपका है, डेकॉर्ड में है टैमरिंड सीड्स, पी सीड हैं, बीन सीड हैं, आलमंड सीड्स हैं, पंपकिन सीड हैं, मैंगो सीड्स हैं, ये सब डाइकॉट, उसको इसमें डबल वो होती हैं, डिकोटलेडोन्स होते हैं, और आलमंड सीड है, ये सब हैं एग्जाम्पल्स। और ग्रुप बी में मोनोकॉट्स हैं, हमने पढ़ा था, मेजे, वीट, ये सब क्या है, राइस, और क्या, कोकोनट है, बरले हैं, मिलेट्स हैं, ये सब क्या है, ग्रुप बी में है। ग्रुप बी में क्या होता है, मोनोकॉट क्या होता है, जिनमें क्या होता है, सिंगल कोटलीडोन्स होता है, और इसमें 2 कोटलीडोन्स होते हैं डाइकॉट में। अब नेक्स्ट चलते हैं
कुछ डिफरेंस है नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है observe the labeled part of a duck in the picture given below. What differences do you observe in the feet of the duck compared to the other birds? Which activity would the duck to be able to perform using this part? अब हमें पता है जो पिजन है और डक है, पिजन इसके पास, डक के पास क्या होता है, वेब फीट होते हैं जो पानी में, इनके पानी में चलने के लिए, स्विम करने के लिए काम आते हैं। और ये है पिजन, इनके पास विंग्स होती हैं। अब इसका हम करते हैं इसका क्वेश्चन। डिफरेंस इन द डक एंड अदर बर्ड्स। डक और अदर बर्ड्स में क्या फ़र्क है, अब देख लेते हैं उसका, डक और उसमें क्या फ़र्क है। ये है वेब्ड फीट, डक्स हैव द वेब्ड फीट, मैं बहुत बताया। और पिजन्स के पास क्या होते हैं, नॉन वेब्ड फीट्स, इनके पास नॉन वेब्ड फीट। एक्टिविटी डक्स यूज देयर वेब्ड फीट, क्या करती है वेब्ड फीट के साथ, फॉर एफिशिएंट स्विमिंग इन द वाटर। और बर्ड्स जो होते हैं उनके पास नॉन वेब्ड फीट होते हैं लाइक पिजन्स, विच आर द मोर सूटेड फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। मतलब उनके पास वेब्ड फीट वैसे नहीं होते हैं, नॉन वेब्ड फीट होते हैं, इसीलिए वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं या पर्चिंग कर सकते हैं। लेकिन जो ये होते हैं ये स्विमिंग के लिए एफिशिएंट होते हैं। तो ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।